नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रांड्स आपके साथ गेम खेलते हैं। कहीं आपको कंफ्यूज कर देंगे या डिज़ाइन से और फीचर्स से आपको फंसा लेंगे। और अब तो ब्रांड्स को नया रीज़न मिल गया है हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। पहला पार्ट है रीब्रांडिंग गेम, दूसरा पार्ट है ट्रैप्स फॉर यू, तीसरा पार्ट है प्राइस हाइक और चौथा पार्ट है बायर सर्वाइवल गाइड। वन फोन मैनी नेम्स। आप सुन के ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या है। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि कैसे हर महीने कुछ ब्रांड्स बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं और ये सारे फ़ोन्स मिड रेंज या बजट कैटेगरी में लॉन्च होते हैं। इन सभी फ़ोन्स में ना कोई इनोवेशंस होती है ना कोई नया फीचर, बस रीनेम होके आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दूँ। Redmi A4, इसी को बना दिया Poco M7 और मन नहीं भरा तो इसी को बना दिया Redmi 14C। रिसेंट लॉन्च Redmi 15C को ही Poco C85 के नाम से लॉन्च कर दिया। Vivo T4 Lite को बना दिया iQOO Z10 Lite और Vivo Y19s। Vivo T4X को बना दिया iQOO Z10X और Vivo Y31 Pro। Realme तो अलग ही लेवल पर खेलता है। Realme 14X को बना दिया Realme P3 Lite और Realme 15T को बना दिया Realme Narzo 90। और Realme ने कुछ तिगड़म लगा के Realme C85 को Realme Narzo 90X बना दिया। वो तिगड़म ये था, Realme Narzo 90X में कुछ डाउनग्रेड कर दिया और कुछ अपग्रेड कर दिया और Realme C85 में से कुछ अपग्रेड करके कुछ डाउनग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से दोनों फ़ोन डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। बट अगर उन 2-4 चीज़ों को हटा दिया जाए तो पूरा फ़ोन सेम है, डिज़ाइन से लेके हार्डवेयर तक सब सेम है मोस्टली। और ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं? वेल, इसके कुछ सिंपल आंसर्स हैं। पहला, अगर आप इजीली फ़ोन फाइंड कर लेंगे तो ब्रांड्स को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? इसलिए ब्रांड्स अक्सर, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर ब्रांड से फ़ोन को दूसरे नाम से इसलिए लॉन्च करते हैं जिससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए और इसकी वजह से वो उनका फ़ोन बिकने के जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है, ब्रांड्स को अपना मैक्स प्रॉफिट निकालने के लिए सब जगह अपना फ़ोन सेल करना होगा। अमेज़ॉन का कहना है कि एक्सक्लूसिव अमेज़ॉन के लिए फ़ोन होना चाहिए, फ्लिपकार्ट का कहना है कि एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट के लिए फ़ोन होना चाहिए एंड ऑफलाइन सेलर्स का कहना है जो फ़ोन लोगों को ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा वो हम क्यों बेचें। इसलिए ब्रांड्स को सबके लिए एक्सक्लूसिव फ़ोन लॉन्च करना पड़ता है। थर्ड रीज़न ये है, आप सबको एक्सक्लूसिव फ़ोन्स चाहिए, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो या ऑफलाइन सेलर्स हो। तो अगर ब्रांड हर बंदे के लिए नए डिज़ाइन, नया प्रोसेसर, नया मदरबोर्ड यूज़ करेगा तो बाद में उसको मल्टीपल सर्टिफिकेशन टेस्ट पहले तो करवाने होंगे और साथ ही में उसकी असेंबलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, फ़ोन की डिज़ाइनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए ब्रांड्स करता कुछ नहीं है, सेम फ़ोन लेता है, उसको रीब्रांड कर देगा किसी नाम से और उसका कलर चेंज कर देगा, बस ये होता है नया फ़ोन। ट्रैप्स फॉर यू। बहुत से ब्रांड्स कुछ ऐसे फ़ोन्स भी लाते हैं जिनकी ना कोई हाइप बनाई जाती है और ना ही किसी यूट्यूबर से प्रमोट करवाया जाता है, या कुछ ब्रांड्स कुछ फीचर्स के दम पे इन फ़ोन को सेल करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये वो फ़ोन्स होते हैं जो मेनली ऑफलाइन मार्केट में बेचे जाते हैं या फिर किसी एक नॉन टेक बंदे को टारगेट किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड ही ऐसे फ़ोन्स लॉन्च करता हो, बहुत ब्रांड्स करते हैं, कुछ ब्रांड्स कुछ ज़्यादा ही फ़ोन्स ऐसे लॉन्च कर देते हैं। मैं आपको कुछ फ़ोन्स बताता हूँ जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ ये ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक ऐसे ब्रांड से जिसने बहुत से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और अच्छे फ्लैगशिप भी लॉन्च किए हैं एंड ये अपना नया सॉफ्टवेयर भी लेकर आए हैं जो कि बहुत अच्छा है। वीवो Y400, इसका बेस वेरिएंट 23,000 का है और इस प्राइस पे आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, सिंगल 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसमें ना ही तो OIS है और ना ही EIS। और इतना महंगा होने के बाद भी मीन्स 23,000 इस प्रोसेसर के हिसाब से बहुत होता है। इसमें सिर्फ 8 5G बैंड है। एक और वीवो का फ़ोन है Vivo Y29, इनका बेस वेरिएंट 16,000 का है और इसमें आपको Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, eMMC 5.1 स्टोरेज मिलती है, एक ओकेश कैमरा मिलता है,
एक LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है, एक HD प्लस क्वालिटी की डिस्प्ले दी गई है। एंड उसके बाद आता है ओप्पो की F सीरीज़। ओप्पो इसकी बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग करवाता है एंड ओप्पो सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्यूरेबिलिटी की मार्केटिंग करवा रहा है एंड शांति से नीचे लिख देता है कि अगर आपसे फ़ोन टूट गया तो ब्रांड इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर हम देखें तो ओप्पो का F31 ये 23,000 का लॉन्च हुआ था एंड इसमें आपको Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिलता है। जो दूसरा कैमरा है वो बस बताने के लिए कि हाँ एक कैमरा है, बट वो कोई ऐसा वर्क करता नहीं है। और इसमें आपको भाई बजट फ़ोन का GPU मिलता है एंड ओप्पो कहते हैं ना कि हम अच्छे वीडियोस निकाल सकते हैं, तो ना ही इनके वीडियोस में कोई स्टेबलाइजेशन है। अच्छा, अगर ये दो चाइनीज़ ब्रांड है इतने आगे हैं तो रियलमी कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए रियलमी अपना रियलमी 15 लेके आ गया। ये फ़ोन 25,000 का आता है एंड इसमें आपको Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलता है एंड जिस पे इसकी मार्केटिंग कराई गई थी कैमरा, वो भी बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, अबव एवरेज है। बस इसमें ये है आपको मिलता है कि आपको अच्छी बैटरी मिल जाती है। अभी तो मैं आपको इतने ही फ़ोन्स दिखा रहा हूँ वरना ये वीडियो बोरिंग हो जाएगी। बाकी ऐसा हर ब्रांड के साथ होता है। अब आते हैं कि ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं, और वो भी इंटेंशनली। इनका सबसे बड़ा रीज़न हाई प्राइस पे बैड स्पेक्स देने का ये है कि ब्रांड्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना होता है इन फ़ोन से। ये फ़ोन्स मेनली ऑफलाइन मार्केट के लिए बनाए जाते हैं। ऑफलाइन मार्केट के सेलर आपको इन फ़ोन्स को लेने के लिए किसी भी तरीके से कन्विंस कर देते हैं, जो कि ऑनलाइन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा रीज़न है वो है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं वीवो का स्मार्टफोन लूँगा तो मुझे बढ़िया कैमरा मिलेगा, सैमसंग का स्मार्टफोन लूँगा तो एक रिलायबल वो फ़ोन मिल जाएगा मुझे, बट ऐसा नहीं है। ब्रांड्स अपने यही ट्रस्ट को अपने बैड हार्डवेयर को सेल करने में यूज़ करते हैं। और जो लास्ट रीज़न है वो है कंपटीशन। जैसे कि फ्लैगशिप फ़ोन्स के लिए कंपटीशन रहता है ब्रांड्स के बीच में, वीवो की X सीरीज़, सैमसंग की S सीरीज़, एप्पल का आईफोन एक्सेट्रा, वैसे ही इन फ़ोन्स को में कंपटीशन रहता है। ओके, अब आते हैं द मोस्ट स्कैरी टॉपिक, प्राइस हाइक। इसके बारे में बहुत सी यूट्यूबर्स की वीडियोस आप पहले ही देख चुके होंगे एंड मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम देखें कुछ फ़ोन्स जो 2025 में लॉन्च हुए थे, जैसे Realme GT 8 Pro, iQOO 15, OnePlus 15, ये सारे फ़ोन्स अबव 70,000 जा चुके हैं। और अगर इनके प्रीसीडर्स देखें तो Realme GT 7 Pro 60,000 का लॉन्च हुआ था, iQOO 13 55,000 का लॉन्च हुआ था, OnePlus 13 70,000 का लॉन्च हुआ था। इन सब फिगर्स में अच्छा डिफरेंस है। तब जानते हैं ऐसा क्यों है। सो आप सभी ने कहीं वीडियोस देखे होंगे, कहीं आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कहीं न्यूज़ देखे होंगे कि TSMC और सैमसंग फाउंड्री ने अपने रॉ मटेरियल्स मेनली सिलिकॉन का प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया है। इसकी वजह से अब जो हमें प्रोसेसर्स का प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि AI जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी प्रोसेसर्स का यूज़ होता है और ग्लोबल सप्लाई के प्रेशर और एडवांस नोड की जो कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और जो डिवाइस प्रोसेसर यूज़ करते हैं उन सब की प्राइस भी बढ़ गई है। उसके बाद AI को हमारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करने के लिए जो प्रोसेस करनी होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रैम की डिमांड होती है एंड मैन्युफैक्चरर्स को AI डेटा सेंटर से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए उन्होंने कंज्यूमर मार्केट के लिए रैम सप्लाई कम कर दी है, जिसकी वजह से रैम का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। इसका भी ब्रांड सब एडवांटेजेस ले रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक फ़ोन था जो किसी भी प्राइस हाइक के पहले 15,000 का था, जिसमें ब्रांड का भी प्रॉफिट इंक्लूडेड था। इसका मतलब आप उस फ़ोन को 15,000 का परचेज कर सकते थे, बट प्राइस हाइक की वजह से वो फ़ोन 17,500 का हो गया। पर अब इन सेम फ़ोन्स को ब्रांड 19,000 का सेल कर रही है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद ब्रांड्स को अपने पुराने फ़ोन्स पे प्रॉफिट करना है, इसलिए उन्होंने जो फ़ोन्स पहले से मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सप्लाई कर चुके थे उनका भी प्राइस बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करना है। अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल एंड पे
कि कैसे आप इन सबसे बच सकते हैं जो मैंने अभी तक आपको स्टार्टिंग से बताया। सबसे पहले तो आप किसी भी ब्रांड पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। बी अ फैन ऑफ अ प्रोडक्ट नॉट ऑफ ब्रांड। अगर आप कोई भी फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो उस फ़ोन को 2-3 फ़ोन के साथ कंपेयर कर लीजिए उस प्राइस सेगमेंट के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वो फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। आप आज के टाइम पे कोई भी फ़ोन लेने जा रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको UFS स्टोरेज मिलनी चाहिए। पुराना 12nm या 10nm का जो प्रोसेसर है उसे आपको अवॉइड करना चाहिए और अबव 15,000 पे आपको एमोलेड डिस्प्ले ही प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप कोई न्यूली लॉन्च्ड फ़ोन लेने जा रहे हैं तो 2-3 महीने का आप वेट कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम तक फ़ोन का जो प्राइस है वो कम हो सकता है। और आप किसी टेक क्रिएटर की वीडियो देख सकते हैं जिसकी भी आपको सही लगे, बट ब्रांड्स के मार्केटिंग टर्म पर फुल्ली बिलीव मत करिए कि बेस्ट कैमरा फ़ोन, बेस्ट डिस्प्ले